कहते हैं इतिहास के पन्नों पर कुछ ऐसे नाम लिखे होते हैं जिनकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। राजा हरिश्चंद्र एक ऐसा नाम जो सत्य और धर्म का संगीत पर्याय बन चुका है। लेकिन सोचिए, क्या कोई इंसान सच के लिए अपना राजपाट, अपना सुख, अपना परिवार, यहां तक कि अपनी संतान तक खो सकता है? क्या एक राजा जिसने कभी झूठ बोलना सीखा ही नहीं, उस सत्य के बोझ तले इतना टूट सकता है कि उसे अपनी ही पत्नी से श्मशान शुल्क मांगना पड़े? और अगर सच इतना ही कठिन है तो क्या यह इंसान को तोड़ देता है या अमर बना देता है? आज हम आपको ले चलेंगे उस अद्भुत कथा की ओर जहां एक राजा ने यह साबित कर दिया कि सत्यमेव जयते सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि जीवन जीने का मार्ग है। यह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी अग्निपरीक्षा है जहां हर पल सवाल खड़ा होता है। क्या सच में इंसान सत्य के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता है? और अगर हां, तो उसका अंत क्या होता है, विनाश या अमृत? जवाब सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो आप देखने वाले हैं वह आपको अंदर तक हिला कर रख देगा। तो चलिए इस अद्भुत और असाधारण कथा को शुरू करते हैं। त्रेता युग में इवाकू वंश के महान सम्राट राजा हरिश्चंद्र राज्य किया करते थे। यही वही वंश है जिसमें आगे चलकर भगवान श्री राम का जन्म हुआ। हरिश्चंद्र का नाम उनके सत्य, धर्म और निष्ठा के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वे न केवल परम सत्यनिष्ठ थे बल्कि धर्म के पालन में भी अद्वितीय थे। उनकी ख्याति इतनी फैली हुई थी कि देवता हो या दानव सभी उनके गुणों की प्रशंसा करते थे। उनके राज्य में प्रजा सदैव सुखी और संतुष्ट रहती थी। न कभी दुर्भिक्ष पड़ता, न ही किसी की अकाल मृत्यु होती। जब भी कोई उनके गुणों की सराहना करता तो हरिश्चंद्र बड़े विनम्र भाव से कहते, यह सब मेरे गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ की कृपा का परिणाम है। वे यह केवल औपचारिकता में नहीं कहते थे बल्कि वास्तव में गुरु चरणों में उनकी गहरी श्रद्धा थी। एक दिन इंद्र की सभा में महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र सहित देव, दानव, गंधर्व और यक्ष सब एकत्र बैठे थे। चर्चा चल रही थी कि धरती पर सबसे बड़ा दानी, धर्मात्मा और सत्यवादी कौन है। महर्षि वशिष्ठ ने गर्व से कहा, ऐसा अद्वितीय शासक केवल मेरा शिष्य राजा हरिश्चंद्र ही है। हरिश्चंद्र जैसा सत्यप्रिय दानी और प्रजावत्सल राजा ना तो पहले कभी हुआ है और ना आगे होगा। यह सुनते ही विश्वामित्र के मन में ईर्ष्या की ज्वाला भड़क उठी। उन्हें यह स्वीकार नहीं हुआ कि वशिष्ठ के शिष्य को सर्वोत्तम कहा जाए। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, मैं जानता हूं हरिश्चंद्र को, मैं स्वयं उसकी परीक्षा लूंगा, तभी पता चलेगा कि वह वास्तव में कितना धर्मनिष्ठ और सत्यवादी है। वशिष्ठ ने जो कहा है उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी। देवताओं को विश्वामित्र की बातों में अहंकार की गंध साफ महसूस हुई। वे सोचने लगे कि जब आर्षि महर्षि ही ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा में उलझ सकते हैं तो सामान्य मनुष्य का क्या हाल होगा। देवराज इंद्र जानते थे कि वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच पहले से ही पुराना वैमनस्य है, इसलिए किसी एक का पक्ष लेना व्यर्थ है। महर्षि वशिष्ठ ने शांति और गंभीरता से उत्तर दिया, आप सही कह रहे हैं विश्वामित्र। परीक्षा ही किसी की असली शक्ति और योग्यता को साबित करती है। आप चाहे तो स्वयं राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लें, सत्य अपने आप प्रकट हो जाएगा। वशिष्ठ की यह बात सुनकर विश्वामित्र की सहन शक्ति जवाब दे गई। वे क्रोध में सभा से उठकर बाहर चले गए। राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने और सत्य की असली परख करने के दृढ़ संकल्प के साथ एक दिन राजा हरिश्चंद्र शिकार के लिए वन में गए हुए थे। अचानक उनके कानों में एक दर्द भरी पुकार गूंज उठी, बचाइए राजन, मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने तुरंत घोड़ा रोका और देखा कि सामने एक युवा तपस्विनी दोनों हाथ आकाश की ओर उठाकर रोते हुए रक्षा की गुहार कर रही है। चारों ओर नजर दौड़ाने पर राजा को कोई और दिखाई ना दिया। वे आश्चर्यचकित होकर बोले, कौन है जो तुम्हें कष्ट पहुंचा रहा है? मेरे राज्य में इतना साहस किसका हुआ कि वह तुम्हारे वस्त्रों को अग्नि से जलाने की धृष्टता करे? बताओ वह कौन है, मैं अभी उसे अपने बाणों से समाप्त कर दूंगा। तपस्विनी ने रोते हुए उत्तर दिया, राजन, यहां से कुछ ही दूरी पर एक तपस्वी घोर तप कर रहा है। वह अपने तप्पल से मेरी सारी सिद्धियां छीन लेना चाहता है। उसी भय से मैं आपकी शरण में आई हूं। हरिश्चंद्र ने दृढ़ स्वर में कहा, तुम निश्चिंत होकर तप करो। जब तक मैं जीवित हूं मेरे राज्य में कोई अन्याय नहीं होगा। मैं अभी उस पाखंडी को देखता हूं। इतना कहकर वे तुरंत उस दिशा में बढ़ चले।
राजा उस तपस्वी के समीप पहुंचे जो आंखें मूंह कर कठोर तप कर रहा था। उसका चेहरा दूसरी ओर था, इसलिए उसने राजा को आते हुए नहीं देखा। हरिश्चंद्र ने क्रोध में ललकारा, दुष्ट, तू अबला स्त्री की सिद्धियां हड़पना चाहता है? दूसरों को पीड़ा देकर की गई तपस्या का क्या मूल्य? तू अवश्य कोई पाखंडी तांत्रिक है, लेकिन जब तक मैं जीवित हूं तेरी यह काली साधना सफल नहीं होगी। उठ, मेरे सामने आ, वरना मेरे बाण तुझे भस्म कर देंगे। राजा की कड़कती वाणी का कोई असर न हुआ तो वे और निकट गए और फिर गरजे। तभी वह तपस्वी आंखें खोलकर खड़ा हुआ। उसका चेहरा क्रोध से लाल था। उसने कहा, राजन, तेरे अहंकार का दंड तुझे अभी मिलेगा। राजा स्तब्ध रह गए, क्योंकि सामने कोई और नहीं, स्वयं महर्षि विश्वामित्र खड़े थे। हरिश्चंद्र तुरंत धनुष बाण नीचे रखकर हाथ जोड़कर बैठ गए और विनम्र स्वर में बोले, भगवान, मुझसे भारी भूल हो गई। अज्ञानवश मैंने अपराध किया। राजधर्म ही है कि प्रजा की रक्षा की जाए, संकट में पड़े व्यक्ति को बचाया जाए। कृपया मुझे क्षमा करें और धर्म के अनुरूप दंड दें। विश्वामित्र राजा की विनम्रता देख शांत हो गए। कुछ क्षण मौन रहकर उन्होंने प्रश्न किया, राजन, बताओ, दान किसे देना चाहिए, रक्षा किसकी करनी चाहिए और युद्ध किससे करना चाहिए? हरिश्चंद्र दृढ़ स्वर में उत्तर दिए, भगवान, निर्धन और असहाय दान के पात्र होते हैं। भयभीत व्यक्ति की रक्षा करना राजा का धर्म है और जो यज्ञ में विघ्न डाले उससे युद्ध करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। विश्वामित्र मुस्कुराए और बोले, तुमने सत्य कहा है। स्त्री की रक्षा करना तुम्हारा अपराध नहीं था, परंतु अब बताओ, क्या तुम मुझे दान दे सकते हो? मैं यज्ञ करना चाहता हूं और मुझे दक्षिणा की आवश्यकता है। हरिश्चंद्र तुरंत बोले, आर्षिवर, आप जो भी चाहेंगे मैं अर्पित करूंगा। सोना, राज्य, पुत्र, यहां तक कि प्राण, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। विश्वामित्र राजा के इस वचन से स्तब्ध रह गए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है राजन, जब समय आएगा तब मैं तुमसे मांग लूंगा। अभी तुम वापस जाओ और राजकाज संभालो, परंतु अपने वचन को स्मरण रखना। हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और राजधानी की ओर लौट गए, इस वचन के साथ कि सत्य चाहे कितना भी कठोर क्यों ना हो, वे उससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। वन से लौटने के बाद विश्वामित्र के मन में राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने की तीव्र इच्छा उठी। उन्होंने सोचा, देखते हैं यह हरिश्चंद्र कितना धर्मनिष्ठ और सत्यप्रिय है। तुरंत ही उन्होंने अपनी दाढ़ी का एक बाल तोड़ा और भूमि पर पटक दिया। उसी क्षण वहां से एक भयानक और विकराल सुअर प्रकट हुआ, जिसकी गर्जना से वन कांप उठा। वह सुअर मानव भाषा में बोला, गुरुदेव, मुझे क्या आज्ञा है? विश्वामित्र ने आदेश दिया, जाओ, अयोध्या जाओ और राजा हरिश्चंद्र के राजकीय उपवन को उजाड़ दो। यदि राजा तुम्हें मारना चाहे तो उससे अपने प्राणों की भीख मांग लेना। सुअर ने प्रणाम किया और बिजली की गति से अयोध्या की ओर बढ़ गया। कुछ ही देर में सुअर ने राजकीय उपवन में प्रवेश कर दिया। वह पेड़ों को जड़ से उखाड़ने लगा, बेलों और फूलों को रौंदने लगा। सैनिकों ने उसे रोकने की भरपूर कोशिश की, बाण चलाए, भाले फेंके, पत्थर और डंडे तक उठाए, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टे उसकी भयावह गर्जना सुनकर सभी सिपाही भयभीत होकर भाग खड़े हुए। अंत में रक्षकों के नायक ने उपनायक से कहा, यह दैत्य समान सुअर हमारे नियंत्रण से बाहर है। राजा को इसकी सूचना तुरंत दी जानी चाहिए। उपनायक सहमत हुआ और तुरंत दरबार की ओर दौड़ा। राजा हरिश्चंद्र उस समय सभा में बैठे थे। उपनायक ने घबराते हुए फरियाद की, महाराज की जय हो, एक विकराल सुअर राजकीय उपवन में घुस आया है और सब कुछ तहस नहस कर रहा है। हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हो चुके हैं, कोई भी उसकी शक्ति का सामना नहीं कर पा रहा। यह सुनते ही राजा आश्चर्यचकित हो उठे और बोले, ऐसा कैसा सुअर है जो सैनिकों को भयभीत कर दे? चलो हम स्वयं देखते हैं। वे तुरंत घोड़े पर सवार हुए और अपने सैनिकों के साथ उपवन की ओर चल पड़े। जैसे ही उन्होंने उपवन की दशा देखी, उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने सुअर को ललकारा। सुअर गुर्राता हुआ भाग खड़ा हुआ और हरिश्चंद्र उसके पीछे पीछे दौड़े। पीछा करते करते वे घने और भयानक जंगल में जा पहुंचे, जहां उनके सैनिक भी पीछे छूट गए। अंततः राजा ने अकेले उस सुअर को घेर लिया और उस पर बाण चलाने ही वाले थे कि अचानक सुअर मनुष्य की भाषा में बोला, राजन, मैं एक जंगली पशु हूं, मुझ में बुद्धि और विवेक नहीं है।
मैंने जो किया वह मेरे स्वभाव का हिस्सा है, अपराध नहीं। आप तो न्यायप्रिय राजा हैं, कृपया मेरे प्राणों को क्षमा कर दीजिए। राजा हरिश्चंद्र को उस पर दया आ गई। उन्होंने बाण नीचे रख दिया और बोले, ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें दंडित नहीं करूंगा। कहते ही सुअर अचानक अंतर्धान हो गया। राजा आश्चर्यचकित रह गए और सोचने लगे, यह कैसी माया है? मनुष्य की भाषा बोलने वाला यह जीव आखिर कौन था? तभी वहां एक ब्राह्मण आया और बोला, राजन, आप कौन हैं और इस भयानक वन में अकेले क्या कर रहे हैं? हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, मैं अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र हूं। एक सुअर का पीछा करते करते यहां आ गया और मार्ग भटक गया। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत कीजिए राजन, मेरा आश्रम यहीं पास में है। आज मेरे पुत्र का विवाह है। आप पहले नदी में स्नान कर लीजिए और फिर मेरे आश्रम चलकर जलपान कीजिए। उसके बाद मैं स्वयं आपको इस वन से बाहर ले चलूंगा। राजा ने प्रसन्न होकर उसकी बात मान ली और नदी में स्नान किया, परंतु वे नहीं जानते थे कि वह मायावी नदी थी। उसमें स्नान करते ही वे ब्राह्मण के वश में हो गए। वास्तव में वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि ब्राह्मण रूप में विश्वामित्र ही थे। वे राजा को अपने आश्रम ले आए, जहां विवाह का आयोजन चल रहा था। वेदी पर वरवधू बैठे थे और विवाह की तैयारियां हो रही थीं। ब्राह्मण रूपधारी विश्वामित्र ने राजा से कहा, राजन, आपकी दानशीलता की ख्याति चारों ओर फैली हुई है। महर्षि वशिष्ठ तक ने देव सभा में आपकी उदारता की प्रशंसा की थी। आज इस विवाह के अवसर पर आप भी कुछ दान दें। हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान, जो भी आप चाहेंगे मैं अवश्य दूंगा। विश्वामित्र ने गंभीरता से कहा, यदि मैं अपने पुत्र के लिए आपका राज्य ही मांग लूं तो हरिश्चंद्र तनिक भी विचलित न हुए और मुस्कुराते हुए बोले, विप्रवर, आप जो भी मांगेंगे वह मैं अर्पित कर दूंगा। राज्य ही चाहिए तो वह भी आपके पुत्र का है। यह सुनकर विश्वामित्र ने तत्काल राज्य दान में ले लिया और कहा, राजन, शास्त्रों में कहा गया है कि दान के साथ दक्षिणा भी देनी चाहिए, अतः अब मुझे सोने की दक्षिणा भी चाहिए। हरिश्चंद्र ने बिना किसी हिचक के सहमति दी। तभी उनके सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। विश्वामित्र से अनुमति लेकर राजा अपने सैनिकों के साथ राजधानी लौट गए, लेकिन अब वे अपने ही राज्य को किसी और को दान कर चुके थे। राजा हरिश्चंद्र के वहां से जाते ही विश्वामित्र अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। उनके चेहरे पर संतोष और होठों पर व्यंग भरी मुस्कान फैल गई। मन ही मन वे सोचने लगे, अब देखता हूं हरिश्चंद्र कितना बड़ा सत्यवादी और दानी है। कहना आसान होता है पर निभाना कठिन। यही अंतर साधारण मनुष्यों और महापुरुषों में होता है। साधारण लोग कठिनाइयों के सामने टूट जाते हैं, लेकिन सच्चे महापुरुष तो स्वप्न में भी अगर धर्म सम्मत कोई वचन दे दें तो उसे निभाने में तनिक भी विचलित नहीं होते। अब देखना है यह राजा सचमुच धर्म और सत्य का पालन करता है या नहीं। यह सोचकर विश्वामित्र जोर जोर से हंसने लगे। उनके इस व्यवहार को देखकर शिष्य भी अचंभित रह गए। उधर हरिश्चंद्र को जरा भी अंदेशा नहीं था कि उनके साथ छल हो चुका है। राजधानी लौटते समय वे बस यही सोचते रहे कि अपनी धर्मपत्नी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व को यह बात कैसे बताएंगे। न उन्हें राज्य का मोह था, न धन का लोभ, परंतु पुत्र की प्रतिक्रिया को लेकर वे चिंतित थे। जब वे महल पहुंचे तो शैव्या ने उनके उदास चेहरे को देखते ही पूछा, स्वामी, आज आप इतने व्यथित क्यों हैं? कहीं किसी याचक की इच्छा पूरी ना कर सके? आपकी चिंता देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। राजा ने भारी मन से उत्तर दिया, प्रिय वन में एक तपविनी के आग्रह पर मैंने अपना सर्वस्व दान कर दिया है। यही कारण है कि व्याकुल हूं। अब तुम्हें और रोहिताश्व को सेवक की तरह कैसे रखूंगा? यह सुनकर शैव्या की आंखों में क्षण भर के लिए आश्चर्य झलका, पर फिर मुस्कुराकर बोली, नाथ, यह तो आनंद का विषय है। राज्य के प्रपंचों में बंधकर हम स्मरण भूल गए थे। अब हमें पूरा समय भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने को मिलेगा। रोहिताश ने भी पिता का समर्थन किया। इससे राजा का मन कुछ हल्का हुआ। अगले दिन दरबार में राजा सिंहासन पर बैठे ही थे कि विश्वामित्र वहां आ पहुंचे। उनके आगमन पर सभी सभासद खड़े होकर सम्मान में झुक गए। विश्वामित्र ने गर्व से कहा, राजन, मुझे पहचाना? कल वन में ब्राह्मण वेश में मैं ही तुमसे मिला था। तुमने अपने पुत्र के विवाह में
मुझे अपना संपूर्ण राज्य दान में दिया था। अब अपने वचन का पालन करो और यह राज्य छोड़ दो। साथ ही दान के साथ दक्षिणा स्वरूप 2.5 भार सोना भी मुझे चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, भगवान, राज्य तो आपका ही है, मैंने इसे आपको समर्पित कर दिया, परंतु दक्षिणा स्वरूप जो सोना आप चाहते हैं उसे लाने का साधन मेरे पास नहीं है। राज्य की हर संपत्ति अब आपकी है। मैं वचन देता हूं कि इस राज्य से बाहर जाकर अपने परिश्रम से धन अर्जित करूंगा और यथाशीघ्र दक्षिणा चुका दूंगा। विश्वामित्र ने कठोर स्वर में कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1 माह का समय देता हूं। इस अवधि में यदि तुमने सोना नहीं दिया तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। अभी अपने राजसी वस्त्र और आभूषण उतार दो और वक्ल वस्त्र धारण करो। हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, भगवान, मैं आपके वचन का पालन अवश्य करूंगा। यदि ना कर सका तो आपका हर दंड स्वीकार करूंगा। यह कहकर उन्होंने राजसी आभूषण उतार दिए और वक्ल वस्त्र पहन लिए। फिर भारी मन से महल लौट गए। उनके जाने के बाद महर्षि वशिष्ठ चुप न रह सके। वे गंभीर स्वर में बोले, मित्र, यह आचरण उचित नहीं है। यदि तुम्हें किसी से शत्रुता है तो वह मुझसे करो। एक निर्दोष राजा को यूं सताना आर्षि परंपरा के विपरीत है। पर विश्वामित्र ने उपेक्षा से हंसते हुए उत्तर दिया, महर्षि, अभी तो यह आरंभ है। देखना समय के साथ हरिश्चंद्र और उनके परिवार की क्या दशा होती है। वशिष्ठ ने शांति से कहा, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अपने तपोबल का अहंकार करना किसी साधु को शोभा नहीं देता। शिष्य को अपने गुरु का साथ हर परिस्थिति में निभाना चाहिए और गुरु को भी अपने शिष्य का मार्गदर्शन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। परंतु तुम जिस राह पर चल पड़े हो उसका परिणाम शुभ नहीं होगा। वशिष्ठ की इस घोषणा से सभासदों का मन भी द्रवित हो उठा। वे एक स्वर में कहने लगे कि यदि धर्म का अपमान हो रहा है तो वे अयोध्या छोड़ देंगे। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व के साथ वल्कल वस्त्र धारण कर महल से बाहर निकल पड़े। राजमहल के बाहर उन्हें देख अयोध्यावासी व्याकुल हो उठे। महर्षि वशिष्ठ और नगरवासी सब ने मिलकर कहा, राजन, हम आपको अकेले कैसे जाने देंगे, हम सब आपके साथ चलेंगे। लेकिन हरिश्चंद्र ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, आप ही नगरवासियों को समझाइए। यदि सब मेरे साथ चलेंगे तो धर्म संकट और गहरा होगा, आपका और प्रजा का कष्ट बढ़ेगा। अब विश्वामित्र ही यहाँ के राजा हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना सबका धर्म है। यह ईश्वर की परीक्षा है और मुझे विश्वास है कि मैं इसे पार करूंगा। कहानी का पूरा भाग जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखें। और अगर आपको सच्चाई की यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिखें। जल्दी ही इस कहानी का पार्ट 2 अपलोड होगा।